पांडे जी, क्या ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? क्या हम एक नक्सलवाद को ख़त्म होने के बाद फिर से शोषण और इस तरीके की स्थिति देख पाएंगे? इसलिए इन सब बातों पर सवाल उठ रहे हैं। मोहन जी, आपको, पचौरी जी को, सारिक भाई को संध्या जवाब। देखिए, जिस प्रकार से बस्तर की सांस्कृतिक, जनजाति, कला, संस्कृति का एक उम्दा प्रदर्शन आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रोस्पेक्टिव, बहुत परसेप्शन जो है ना, प्रोस्पेक्टिव का बहुत आवश्यक है। हमारा बस्तर या छत्तीसगढ़ का परसेप्शन क्या था मोहन जी, आज से मात्र कुछ साल पहले, कि भय का वातावरण, भय युक्त बस्तर आज भय मुक्त होकर खिलखिला रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जो अदम्य साहस है सुरक्षा बलों का, वहाँ के आदिवासी भाइयों का जो विश्वास, वो तो है ही है, लेकिन जो प्रतिबद्धता और संकल्पित मन था कि हमको इस लाल आतंक के आदमखोरों को समूल नाश करके विकास के राह पे बस्तर को ले जाना है। लेकिन जो पचौरी जी ने बात कही, क्यों इतनी नकारात्मकता की बात करते हैं ये लोग? कारण है बुझे हुए दीपक साहब का, क्योंकि खुद ये चुनाव हारे, उसका कारण भी यही था क्योंकि क्रॉस को, मतलब धर्मांतरों को बढ़ावा देना है, आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासी हिंदू नहीं, ये इनकी मंशा है। तो आदिवासियों के संस्कृति को, कला को, परंपरा को, आस्था को ये कहाँ सम्मान दे पाएंगे साहब? रही बात, हमारे भाई कह रहे थे कि स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। 5 साल सरकार थी, हम बिल्डिंग उड़ा के ले गए या मशीन वहाँ से खींच के ले गए? क्या लेके चले गए? यही बात है। बस्तर के लिए जो अंतर मन से काम करना था, आत्मानंद स्कूल आपने खोला नहीं, एक स्कूल था, उसका नाम आत्मानंद योजना की तरफ से चलाने का प्रयास किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे। अब महत्वपूर्ण विषय पाता हूँ। देखिए, ये जो हो रहा है बस्तर पंडुम, जो बोल रहे दीपक भाई साहब कि पहले भी होता था, और इन्होंने कहा कि इवेंट इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि 5 साल इवेंट चलाया, बोरेबासी चलाया, गेड़ी चलना चलाया। क्या गेड़ी और बोरेबासी जो है, भूपेश बघेल जी के आने के बाद लोग खाना शुरू किए। ये होता है इवेंट। हमारी संकल्पना है भय मुक्त बस्तर की दिशा में आगे बढ़ता हुआ, खिलखिलाता हुआ बस्तर। और आज जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी इतना क्यों आ रहे हैं, अगर इतना आ रहे हैं इसी कारण तो इस लाल आतंक का सफाया हो रहा है। आपको मोहन जी समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। जब पहली बार कांकेर में, आज से 1.5 साल पहले, मात्र 1.5 साल पहले, जब सबसे बड़ी सफलता 29 नक्सलियों को हमने मारा था, तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको शहीद बता रही थी और दीपक भाई साहब फर्जी एनकाउंटर बता रहे थे। इसका कारण क्या है? क्योंकि संरक्षित और पोषित करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया। एक राज्य के, एक जिले से देश के कई राज्यों में ये नक्सली किसके कालखंड में और किसके संरक्षण में बढ़ा, इसका जवाब तो दे दो साहब। अब मैं आप बात करता हूँ, पिछले साल 15,000 कलाकार, इस बार 54,000 पंजीकृत कलाकार हुए और 45,000 से ज्यादा परफॉर्मेंस। 7 जिलों के 1885 पंचायतों में, 7 जिलों में, और अब संभाग मुख्यालय में। ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, परसेप्शन को हटाने के लिए, बस्तर की संकल्पना को साकार करने की दिशा में पर्यटन एक महत्वपूर्ण हमारा बस्तर का अंग हो सकता है। उसकी ख्याति आज विश्व में फैल रही कि किस प्रकार से शांति और विकास की अविरल धारा आखिरी व्यक्ति तक अंत्योदय के भाव तक पहुंचाने में हम संकल्पित मन से लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं, 400 करोड़ रुपए का बस्तर के सुदूर पूर्वांचल में, दंतेवाड़ा में अस्पताल बनाया जा रहा है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, संकल्पित मन है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी नियत निर्लार के माध्यम से हर ग्राम में पहुंचा रहे हैं। मात्र 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारा बस्तर भी वो स्वभाव और वो प्रवाह देखेगा जो रायपुर और बिलासपुर देखता। क्यों नहीं देखना चाहिए? हमारे बस्तर का युवा क्यों नहीं मलखम में जब जाके, नारायणपुर का युवा, 10 सेकंड लूंगा, नारायणपुर का टीम मलखम में जाकर जब प्राइज उठाता है, तब लगता है छत्तीसगढ़िया उसकी संस्कृति बचे, आदिवासी जनजीवन बचे, वन बचे। इसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए ना। इस पे मोहन जी, वन का विस्तार आपके सामने अभी देश ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वन का विस्तार किया गया। दूसरा, संस्कृति की बात कर रहे हैं, पंडुम करने की आवश्यकता क्या है? एक संस्कृति, जनजातीय समाज की कला, खान पान, वेशभूषा, आभूषण, सबको पूरे विश्व को बताया जा रहा है। आज पूरा विश्व विस्मित है, अद्भुत है, और देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल कितना है। छत्तीसगढ़ को आप बस्तर के नजरिए से देखिएगा मोहन जी, कल्पना कीजिए कि लाल आतंक के साये से आज बस्तर मुस्कुरा रहा है, भय मुक्त बस्तर आज खिलखिला रहा है। पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रहा है?